हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक मार्केट शेयर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बात करने वाले हैं लॉयड स्टील लिमिटेड कंपनी की, जो कि अब लॉयड स्टील के बजाय लॉयड इंजीनियरिंग एंड वर्क्स लिमिटेड के नाम से जानी जाती है। और इसके संदर्भ में एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज निकल के आते हुए दिखाई दे रही है, जिसके संदर्भ में पिछले 4-5 दिनों से लगातार चर्चा बनी हुई थी। तो उसको हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो जो न्यूज निकल के आई है वो कौन सी है और उसके बारे में क्या अपडेट निकल के आता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इसके संदर्भ में अगर ब्रीफ की बात करें तो ये जो कंपनी है वो राइट इशू से संबंधित अपडेट निकाल के देते हुए नजर आ रही है और ये बताई है कि ये जो कंपनी है कितना राइट इशू जारी करते हुए दिखाई देगी। उसके संदर्भ में उसका रिकॉर्ड डेट, इसके अलावा इस कंपनी के संदर्भ में जो राइट इशू आया है उसका ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेट के साथ साथ जो प्राइस है वो भी जारी करते हुए दिखाई दे रही है। तो इसे हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखने वाले हैं और एक एक चीज को पूरा डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा इस कंपनी के संदर्भ में जो नेक्स्ट वीक का टारगेट निकल के सामने आ रहा है उसे भी हम इस वीडियो में पूरा डिटेल से देखेंगे। इसके अलावा अगर और भी कोई न्यूज़ निकल के सामने आई होगी तो उसे भी हम इस वीडियो में देखते हुए नजर आएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो एक तरफ जहां निफ्टी में आज लगभग 400 पॉइंट की तेजी देखी गई और पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार जो निफ्टी है वो 400 और 500 के आसपास ही अपसाइड दिखाता हुआ नजर आ रहा है। उसी संदर्भ में ये जो कंपनी है आज इसमें 1.5% की तेजी देखी गई है और ये 61 रुपये 90 पैसे पे बंद होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि इसके संदर्भ में राइट इशू से संबंधित न्यूज निकल के आते हुए दिखाई दी है, जिसे अभी हम आगे देखने वाले हैं। अगर हम बात करें 5 दिन के चार्ट पैटर्न की, तो 5 दिन में आप देख सकते हैं कि ये जो कंपनी है लगभग 13% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। जबकि बात करेंगे 1 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 1 महीने में ये जो कंपनी है 9% का रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। जबकि बात करेंगे 6 महीने के चार्ट पैटर्न की, तो 6 महीने में हालांकि ये जो कंपनी अभी भी गिरावट दिखाते हुए 21% के गिरावट के साथ बंद होते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही ईयर डेट की बात करेंगे तो 21% के ही गिरावट के साथ बंद होते हुए दिखाई देगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे 1 साल के चार्ट पैटर्न की, तो 1 साल में मामला थोड़ा सा बदलता हुआ दिखाई देगा और ये जो कंपनी है वो फिलहाल 12 से 13% की तेजी दिखाते हुए नजर आएगी। लेकिन जैसे ही बात करेंगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की, तो ये जो कंपनी है एनएससी पे लिस्ट हुई थी 2023 में 20 अक्टूबर को, तब से लेके अभी तक ये 32% का रिटर्न निकाल के दे चुकी है। हालांकि ये जो कंपनी है वो बीएससी पे बहुत दिनों से ट्रेड करते हुए दिखाई देती है और बीएससी पे अगर आप जाएंगे तो ये जो कंपनी है अच्छा खासा रिटर्न निकाल के देते हुए नजर आएगी। बात करें इसके संदर्भ में जो न्यूज़ निकल के सामने आई है उसके बारे में, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 17 तारीख का डेट पड़ा हुआ है और ये राइट इशू से संबंधित एक बोर्ड मीटिंग होते हुए आज दिखाई दी है। और इसके बारे में जो भी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, चलिए हम इसे एक एक करके पूरा डिटेल से देखने की कोशिश करते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 17 अप्रैल का डेट पड़ा हुआ है और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो 17 अप्रैल को मीटिंग होते हुए दिखाई दी है उसमें जो रिकॉर्ड डेट है, जो पर्पस ऑफ राइट इशू, उसको फिलहाल ये जारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके संदर्भ में पूरा डिटेल यहाँ पे ये निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये जो कंपनी है इसके संदर्भ में जो ये राइट इशू आया है वो वहाँ पर कितना के राइट इशू आया है उसके बारे में ये बता रहे हैं कि 30,85,17,476 इक्विटी शेयर फिलहाल राइट इशू के माध्यम से ये जारी करते हुए दिखाई देंगे, जिससे इनको 9 अरब 87 करोड़ रुपए प्राप्त होते हुए लगभग दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि लगभग 990 करोड़ का ये राइट इशू आता हुआ दिखाई दिया है और इसमें ये जो कंपनी है लगभग 31 करोड़ के आसपास शेयर राइट इशू के माध्यम से जारी करते हुए दिखाई देगी। और ये जो राइट इशू निकल के सामने आया है वो फिलहाल 32 रुपये पे ये राइट इशू आता हुआ दिखाई दिया है, जिसमें से 31 रुपये जो होंगे वो प्रीमियम होते हुए दिखाई देंगे। और कि आप अभी हम दिखाए थे चार्ट पैटर्न में कि वर्तमान में ये जो कंपनी है 61 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रही है। और जनरली ये देखा जाता है कि जिस प्राइस पे राइट इशू आया रहता है उसी के आसपास ये जो कंपनी है वो जाते हुए भी दिखाई देती है। तो जल्दी ही आप देखेंगे कि ये जो कंपनी है इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है और ये 32 रुपये पे जो राइट इशू आया है उसी के आसपास 61 रुपये से गिर के ये पहुंचते हुए दिखाई देगी। तो इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिएगा और देखने का प्रयास करिएगा कि ये जो राइट इशू निकल के सामने आ रहा है उसके संदर्भ में इसमें कैसे कैसे गिरावट आते हुए दिखाई देती है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि एप्लीकेशन के माध्यम से ये जो है 16 रुपये के प्रीमियम पे
जारी करते हुए दिखाई देंगे। और इसके अलावा एक माध्यम और है जो 31 मार्च 2026 तक ये कंप्लीट होता हुआ दिखाई देगा, उसमें भी ये फिलहाल 16 रुपये पे जारी करते हुए दिखाई देने वाले हैं और प्रीमियम दिखाई देते हुए नजर आएंगे। और टोटल जो प्रीमियम है फिलहाल 31 रुपये का है और 32 रुपये पे ये शेयर जारी करते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आगे अगर हम बात करें तो यहाँ पे रिकॉर्ड डेट भी निकल के आता हुआ दिखाई दे रहा है, अर्थात 28 अप्रैल जो डेट है वो इसका रिकॉर्ड डेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 28 अप्रैल के पहले जो भी शेयर होल्डर इस कंपनी के शेयर को धारण किए रहेंगे उनको इस राइट इशू को बाई करने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर कोई भी शेयर होल्डर जो इस कंपनी के शेयर को धारण करेगा उसको फिलहाल राइट इशू में भाग लेने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें राइट इशू के ओपनिंग डेट की तो फिलहाल 15 मई 2025 होता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि अगर हम इसके क्लोजिंग डेट की बात करें तो 30 मई 2025 होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है 15 दिनों तक ये राइट इशू जारी करते हुए दिखाई देगी और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो फिलहाल 28 अप्रैल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस कंपनी के संदर्भ में ये जो राइट इशू निकल के आया है ये जैसे ही 15 मई को शुरू होगा इसके संदर्भ में आप देखेंगे कि इस कंपनी में अच्छी खासी गिरावट हो सकती है और 61 रुपये से गिर के ये 32 रुपये के आसपास पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही राइट इशू से संबंधित जो रिकॉर्ड डेट है और इसके अलावा जो ओपनिंग और क्लोजिंग डेट है ये समाप्त होगा तो आप देखेंगे कि इसमें अच्छी खासी तेजी भी आते हुए देखने को मिल सकती है। इसके अलावा आगे ये बता रहे हैं कि जैसे ही राइट इशू शुरू होगा तो इसके पहले इस कंपनी के पास जो टोटल शेयर हैं फिलहाल वो 1,16,55,10,466 इक्विटी शेयर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो बढ़ के फिलहाल 1,47,40,27,942 होता हुआ दिखाई देगा। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि राइट इशू जारी होने से पहले एक तरफ जहां इस कंपनी के संदर्भ में 116 करोड़ इसके पास टोटल इक्विटी शेयर हुआ करते थे, वो राइट इशू जारी होने के बाद 147 करोड़ के आसपास पहुंचते हुए दिखाई देंगे। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि ये जो कंपनी है वो फिलहाल यहाँ पे लगातार अच्छा प्रोग्रेस करते हुए दिखाई दे रही है और उसी संदर्भ में बहुत ही कम प्राइस पे, लगभग आधे प्राइस पे फिलहाल अपने शेयर होल्डर को ये राइट इशू के माध्यम से शेयर खरीदने का मौका देते हुए नजर आ रही है। इसके अलावा यहाँ पे आगे ये भी बताते हुए नजर आ रहे हैं कि टोटल जो 34 फुली पेड शेयर होंगे उस पे 9 राइट इशू मिलता हुआ दिखाई देगा। अर्थात कहने का मतलब ये है 34:9 के रेशियो में फिलहाल ये राइट इशू जारी करते हुए देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि 28 अप्रैल से पहले जिस भी शेयर होल्डर के पास ये जो 34 अगर फुली पेड इक्विटी शेयर होंगे तो उन्हें राइट इशू 9 मिलता हुआ दिखाई देगा और उनको फिलहाल ये क्लेम करने का मौका मिलेगा। तो इस कंपनी पर नज़र बना के रखिएगा और 28 अप्रैल का जो डेट है उसके संदर्भ में तो जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि इसी संदर्भ में इस कंपनी में अच्छा खासा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अगर बात करें आज के कारोबार की तो आज यहाँ पे बीएसई पे देख सकते हैं कि 17 अप्रैल को जब मार्केट बंद हुआ है तो उसके बाद इस कंपनी में टोटल लगभग 484 लाख के आसपास टोटल शेयर क्वांटिटी ट्रेड हुई है, जिसमें से 1.5 लाख के आसपास ही मात्र डिलीवरी के रूप में उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो ये बता रहे हैं राइट इशू आने के कारण, और भले ही निफ्टी लगभग 400 पॉइंट की तेजी दिखाई हो, लेकिन राइट इशू आने के कारण इस कंपनी में जो इन्वेस्टर हैं वो अपना माल उठाते हुए दिखाई नहीं दिए हैं। जो ट्रेडर हैं वो अच्छा खासा प्रॉफिट बुक करके निकलते हुए दिखाई दिए हैं। हालांकि एक चीज़ आपको बता दूं, जैसे ही रिकॉर्ड डेट जो 28 अप्रैल का है वो नज़दीक आएगा, इसमें और भी बिकवाली देखने को आपको मिल सकती है। इसलिए जो भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनसे एक चीज़ कहना चाहेंगे कि इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से संपर्क जरूर करिए, और जब भी इसमें इन्वेस्टमेंट करना हो तो इस कंपनी के बारे में फुल डिटेल निकालने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट संबंधी निर्णय लीजिए, ताकि आपका पैसा और निवेश दोनों सुरक्षित रहे और साथ में आपका भविष्य भी। अब यहीं पर अगर हम बात करें थोड़ा सा इसके अप्रैल मंथ के टारगेट की, तो यहाँ इसका जो फर्स्ट अप टारगेट दिया जा रहा है अप्रैल मंथ का वो 74 रुपये का दिया जा रहा है। सेकंड अप टारगेट है वो लगभग 88 रुपये का है। थर्ड अप टारगेट लगभग 101 रुपये का है और फोर्थ अप जो टारगेट है 123 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। जबकि डाउन टारगेट की अगर बात करेंगे तो 35 से 36 रुपये का है। सेकंड डाउन टारगेट 22 रुपये का है और थर्ड डाउन टारगेट 8.5 रुपये के आसपास होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक मेरा मानना है कि इस कंपनी में जिस प्रकार से राइट इशू निकल के सामने आया है और इसका जो रिकॉर्ड डेट है वो फिलहाल 28 अप्रैल रखा गया है, और चूंकि आप जानते हैं कि ये जो अप्रैल का मंथ है वो 30
दिनों का होता हुआ दिखाई देता है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो डाउन टारगेट है इसके आसपास ये कंपनी पहुंचते हुए दिखाई दे सकती है, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि जब राइट इशू आता है, जिस प्राइस पर राइट इशू आता है उसी प्राइस के पास उसका जो मार्केट प्राइस है वो पहुंचने की कोशिश करता है। इसलिए इस कंपनी पर नज़र बना के जरूर रखिएगा और जो हम अभी बताए हैं उस पर आप जरूर वॉच करने की कोशिश करिएगा और देखिएगा कि ये 35 रुपये का जो डाउन टारगेट है उसके आसपास पहुंचता हुआ देखने को मिल सकता है, अगर इसमें कोई और पॉजिटिव न्यूज़ निकल के तब ना आए तब तक। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि नए वीडियो की जो अपडेट्स आपको ऐसे समय पे मिलता रहे। जय हिंद दोस्तों।